हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज आपको हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको कैविटेशन के बारे में बताएंगे। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक प्रॉब्लम होता है कैविटेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कैविटेशन और वेपर प्रेशर को समझते हैं कि ये कैविटेशन होता क्यों है और कैसे होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। चलिए हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे कैविटेशन एंड वेपर प्रेशर के बारे में। कैविटेशन को एक्चुअली समझना है तो उससे पहले हमें वेपर प्रेशर को समझना होगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर को समझना होगा। चलिए हम एक स्लाइड लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। देखिए वेपर प्रेशर होता क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले वेपर प्रेशर को देखा जाता है एक क्लोज कंटेनर में। एक ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं है, एक क्लोज कंटेनर में होता है। चलिए समझते हैं। सपोज दैट यह एक ये आपका एक क्लोज कंटेनर है। ये आपका एक क्लोज कंटेनर हो गया। इसमें हम कोई लिक्विड को फिल कर देते हैं। चलिए इसमें हाफ वाटर को फिल कर दिए हैं, कुछ पोर्शन खाली रखना है और पार्शियली इसको फिल करना है, यानी हाफ या हाफ से कम। कहने का मतलब है फुल इसमें लिक्विड फिल नहीं करना है। देखिए ये जो लिक्विड है सपोर्टेड वाटर है, ये स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। कितना पर है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, स्टार्टिंग में क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, इस लिक्विड का यानी वाटर का। और प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ देरी के बाद हम इसको क्या करते हैं? हीट करना स्टार्ट करते हैं। इसको हीटिंग करना स्टार्ट कर दिए। सपोज दैट इसको हीटिंग करना स्टार्ट कर दें। हीट करने के बाद इसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने के बाद क्या होगा? इसका जो ऊपर का जो बबल्स होगा, यहाँ पर देखिए ये आपका मॉलिक्यूल्स होगा, इसका डेंसिटी लो होगा और यह ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या करेगा? ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस के हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो इस प्रोसेस के हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। ये पार्टिकल्स जो सरफेस पार्टिकल्स था जो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ऊपर की ओर आ जाएंगे। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये पार्टिकल्स पुनः लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। ये वेपर फॉर्म में है, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट होंगे। उसके बाद ये जो पार्टिकल्स ऊपर गए हैं वो नीचे आना स्टार्ट करेंगे। एक समय के बाद ऐसा होगा जो कंडेंसेशन, यानी कि जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और जो लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो दोनों का रेट एक समय सेम हो जाएगा। एक समय क्या होगा? सेम हो जाएगा। यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन आपका सेम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? जो ऊपर का पार्टिकल्स था जो ये लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है, तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। चलिए वेपर प्रेशर तो हम लोग समझ गए हैं कि इस प्रोसेस का हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसका कैविटेशन से क्या लिंक है? चलिए देखते हैं इसका कैविटेशन से क्या लिंक है। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, एज टेम्परेचर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेपर जनरेटेड बाय ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्लोज कंटेनर में वेपर का जो जनरेशन हो रहा है वो भी बढ़ेगा। फिर नीचे का पॉइंट लिखा हुआ है, दिस अकर बिकॉज एज द लिक्विड गेन काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोग हीटिंग करते हैं
तो लिक्विड गेन करता है काइनेटिक एनर्जी। द मोलिक्यूल्स कैन ओवरकम द इंटरमोलिक्यूल फोर्स, यानी कि दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो अधेसिव फोर्स लग रहा था, जब इसमें काइनेटिक एनर्जी गया तो ये दोनों के बीच के जो फोर्स है वो कमज़ोर हो गया। दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, वो कमज़ोर हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट द प्रिवेंट इन द लिक्विड फेसेस, और यह लिक्विड फेसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। चलिए तो देखते हैं कि इस वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है कैविटेशन में। चलिए समझते हैं उसको हम। वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है, देखिए हम लोग स्टार्टिंग में देखे हैं कि वेपर प्रेशर हो कैसे रहा है। अब देखिए इधर समझते हैं। एक कंटेनर लिया, सपोज दैट इसका टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था, और इसका प्रेशर, एक और कंटेनर हम लोग ले लेते हैं। एक कंटेनर लिया, चलिए एक क्लोज कंटेनर ले लिया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया। देखिए एक क्लोज कंटेनर ले लिया हम लोग, और इसमें लिक्विड फिल कर दिया। हम लोग क्या किया है, इसमें एक लिक्विड फिल कर दिए हैं। सपोज इसका भी टेम्परेचर स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक। अब क्या हुआ कि इसका प्रेशर, सपोज इसका P1 था और इसका P2 था, इसका प्रेशर P1 था, इसका P2 था, और जो P2 जो प्रेशर है, जो P2 प्रेशर है वो किससे बहुत कम है, P1 से। मतलब कहने का मतलब है इस प्रेशर से इसका प्रेशर बहुत कम है। इसका प्रेशर इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि यह बॉइलिंग 20 डिग्री पर होना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं, इसका प्रेशर इतना कम हो जाता है कि अगर इसको हम हीटिंग करना स्टार्ट किए, इसको हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट किए इसको, तो यह जो लिक्विड है, इसको प्रेशर कम की वजह से यह 20 डिग्री टेम्परेचर पर ही इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट होता है, वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका मोलिक्यूल्स खुद ब खुद, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना कम जाता है कि वह खुद ब खुद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर खुद ब खुद यह इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए तो क्या इससे क्या समझे हम लोग, तो यही प्रोसेस कहाँ होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब हम लोग नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उस समय इतना प्रेशर कम हो जाता है कि खुद ब खुद बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं उसको। देखिए कह रहा है when P is less than PV the liquid start the boiling। कहने का मतलब है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड था उसका प्रेशर इतना कम जाता है कि वह खुद ब खुद बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। टाइपिकली ऑन द सक्शन साइड द रोटेटिंग इम्पेलर ब्लेड, कहाँ, जहाँ पर ब्लेड रोटेटिंग करता है, वेयर द प्रेशर लोएस्ट, बहुत कम प्रेशर होने की वजह से वहाँ पर लाखों करोड़ों में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि इस तरह का आपका पाइप था, इस तरह का आपका पाइप था, ये सक्शन पाइप हो गया आपका, और यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका इस तरह से लगा हुआ था। क्या हो गया, ये पंप हो गया। तो पंप पानी को क्यों सक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसके नीचे प्रेशर से हम लोग इस पॉइंट का प्रेशर बहुत कम कर देते हैं। यानी सपोज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो गया, नीचे सम्प है, सम्प का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जो फ्लूइड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। लेकिन हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी प्रेशर को कम कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो क्या कहता है, जो फ्लूइड होता है
जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, जब फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट करता है, जब फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट करता है तो इसका प्रेशर इतना कम जाता है कि इस फ्लूइड के वेपराइजेशन प्रेशर से भी प्रेशर कम जाता है। उसके वजह से क्या होता है, लाखों करोड़ों में यहाँ पर बबल होना स्टार्ट कर देता है, बबल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है, खुद ब खुद बबल बनना स्टार्ट कर देता है। बबल क्यों बनता है, क्योंकि इसका प्रेशर इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि खुद ब खुद बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब है खुद ब खुद बबल्स बनना स्टार्ट होता है। और ए बबल्स क्या करते हैं, जब जाते हैं और इसके ब्लेड पर टकराते हैं। अब ब्लेड पर टकराने के बाद बूम बूम फूटना स्टार्ट करते हैं। जब लाखों करोड़ों में ये बबल्स बनते हैं, अब ब्लेड के ऊपर जाकर ये फूटते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये ब्लेड हुआ सपोज दैट, और यहाँ से बबल गए इस ब्लेड पर, अब फूटना स्टार्ट कर दिया, यानी बूम बूम करके फूटना उस पर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, यहाँ पर लाखों करोड़ों में बबल्स बनना स्टार्ट करते हैं। बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव प्रेशर से भी कम प्रेशर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। और यह बबल्स जाके टकराते हैं किससे, ब्लेड से, तो ब्लेड को क्षति पहुँचाता है, क्रोडेड हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, these bubbles are then transported to the region where the pressure is higher। कहाँ पर जाते हैं, प्रेशर हायर, causing rapidly collapse। collapse माने क्या होता है, फूटना यानी टूटना, और टूटने लगता है। bubbles on the localized that is actually undesirable। ये जो प्रोसेस होता है अनडिजायरेबल होता है, यानी इसको हम चाहते नहीं है फिर भी यह होता है, ठीक है। तो ए बबल्स जाके टकराते हैं किस पर, ए बबल्स जाके टकराते हैं ब्लेड पर, तो ब्लेड का क्रोजन होता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड प्रेशर एंड ग्रेटर द फ्लो वेलोसिटी। प्रेशर कम हो जाता है एंड फ्लो वेलोसिटी हाई हो जाता है। विथ इंक्रीज टेम्परेचर में कॉज इन लिक्विड फ्लश टू स्टीम। और जो लिक्विड होते हैं जो स्टीम या बबल्स के रूप में फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वेपर बबल्स आर स्वेप्ट along the pump impeller with the fluid। मतलब वो जाते हैं किस पर, इम्पेलर पर जाते हैं। as the flow velocity decreases the fluid pressure increase। और फ्लूइड का प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज होता है। कहता वेपर बबल्स सडनली collapse on the outer portion। मतलब जो अंदर का जो इस तरह का पंप होता है और पंप के अंदर इम्पेलर लगा होता है, इस टाइप का इम्पेलर लगा होता है। इस पर क्या होता है, जो बबल्स होते हैं इस पर जाके कोलैप्स करते हैं, फूटना स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कैन बी ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। कहने का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक बहुत भारी प्रॉब्लम होता है। इससे होता क्या है, इरोजन ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर क्या करता है, इरोज करते हैं, जंग लग जाता है, उसमें टूटना स्टार्ट करता है। वाइब्रेशन भी होता है। अदर कैविटेशन इंड्यूस द प्रॉब्लम। और अदर टाइप्स का भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करता है एक कैविटेशन। तो कैविटेशन क्या हुआ कि जब इम्पेलर का पंप का प्रेशर इतना कम जाता है, उसका प्रेशर इतना कम जाता है, उसका किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर से भी उसका प्रेशर कम जाता है, उसके वजह से बबल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बबल्स का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होते रहता है और ये बबल्स लाखों करोड़ों में होना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बबल्स जाके इम्पेलर पर या फिर पंप के अंदर केसिन से टकराते हैं। जब केसिन से टकराते हैं तो ये बबल्स फूटता है। बबल फूटने के बाद ये आवाज़ करती है और ये इम्पेलर को कोरोडेट कर देती है, यानी कि डैमेज करती है। देखिए कुछ इस तरह से है कैविटेशन बबल्स ग्रोथ इन नेगेटिव प्रेशर। जब नेगेटिव प्रेशर होता है तो कैविटेशन बबल बनना स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम बबल साइज, अब बबल्स का एक मैक्सिमम साइज जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बबल्स कोलैप्स इन द कंप्रेसिव। जब बबल कोलैप्स करता है, फूटता है, फूटने के बाद क्या कहता है, ये जाके इम्पेलर पर फूटता है और यह प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूसली होते रहता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन। अब देखते हैं आगे।
देखिए कैविटेशन होने से क्या होता है, देखिए ये इम्पेलर का अंदर का पार्ट्स है, देखिए इस तरह से क्रोडेड हो गया, देखिए इस तरह से क्षति पहुंचा दिया है इम्पेलर का इस तरह से आप देख रहे हैं क्रोड हो गया। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए इम्पेलर को देखिए यहाँ पर जंग लग गया है और इस तरह का प्रॉब्लम होते रहता है, तो इस प्रोसेस का हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम कॉज बाय कैविटेशन। कैविटेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होता है? द क्लैप्स ऑफ कैविटेशन बबल्स एट हायर प्रेशर रीजन। जो प्रेशर होता है लोअर प्रेशर रीजन में, लोअर प्रेशर रीजन में ये क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं? क्रिएट यानी बनते हैं, क्रिएशन होता है। लोअर प्रेशर रीजन में बबल्स का क्रिएशन होता है और यह बबल्स कहाँ पर कोलैप्स करता है? जहाँ पर हायर प्रेशर होता है, जहाँ पर हायर प्रेशर होता है वहाँ पर जाके बबल्स कोलैप्स कर देते हैं। तो उससे होता क्या है? पहला क्या है? नॉइज होगा, इम्पेलर के अंदर वाइब्रेशन होगा, रिड्यूज इफिशिएंसी, जितना वाटर को डिलीवर करना चाहिए था, लिक्विड को डिलीवर करना चाहिए था, उतना डिलीवर नहीं कर पाता है, तो उसका इफिशिएंसी भी घटता है। एंड डैमेज द इम्पेलर एंड सो नेक्स्ट, मतलब इम्पेलर को फाइनली ये डैमेज कर देता है। तो ये आपका इम्पेलर का प्रॉब्लम था। इम्पेलर क्या होता है उसको समझे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। क्या है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अब ये होता क्या है? जैसे लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है द सेकेंड वैल्यू ऑफ नेट प्रेशर सक्शन हेड ऑफ कंसर्न इन द अवेलेबल नेट प्रेशर सक्शन हेड डोनेटेड बाय NPSHA which represent the head that actually occur for the particular flow system। ये किस में होता है? फ्लो सिस्टम में होता है। दिस वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ऑफ कैलकुलेटेड इफ द सिस्टम पैरामीटर और नोन फॉर एक्सप्लेन ए टाइपिकली फ्लो सिस्टम इन सो फिगर। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, उससे आप ज़्यादा समझे नहीं होंगे, अब इसको हम लोग समझाते हैं, चलते हैं। देखिए चलिए यहाँ से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आपको बताएं कि पंप फ्लूइड को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिलीवर क्यों कर देता है। देखिए क्यों कर देता है। सपोज दैट ये आपका एक पॉइंट होगा, एक लेवल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर PA होगा। PA के मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पर ये नदी है, समझो, मान ले तालाब है, ये मान लेते हैं तालाब है, तो तालाब का जो सरफेस का प्रेशर होगा क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पंप क्या करता है? पंप अपने अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। कहता है कि एक फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब फ्लो होता है, जब दोनों का प्रेशर में डिफरेंस हो, तो यहाँ पर तो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर हमने पंप के थ्रू क्या किए? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किए। क्या किए? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किए। क्या किए? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किए। इस पॉइंट पर क्या किए? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किए। यहाँ पर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए फ्लूइड इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग क्या समझ रहे थे? नेट प्रेशर सक्शन हेड, NPSH। नेट प्रेशर सक्शन हेड को समझने के लिए हम लोग क्या किए? पॉइंट A और पॉइंट B पर बर्नौली इक्वेशन लगा दिए। देखिए पॉइंट A पर और पॉइंट B पर बर्नौली इक्वेशन लगा दिए। P1 रो जी प्लस V1 के स्क्वायर। आपका V1 जो है पॉइंट A का वेलोसिटी हो गया और V2 आपका 2 का वेलोसिटी हो गया। एंड Z1 हो गया आपका, इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, Z1 ये हाइट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट पर ले लिए P2 रो जी प्लस V2 V स्क्वायर वेलोसिटी हो गया एंड 2G। अब देखिए V इक्वल टू 0 एंड Z इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 1 पॉइंट हम लोग इसको माने हैं। ये जो लेवल हो गया हमारा 1 पॉइंट हो गया और ये जो लेवल हो गया 2 पॉइंट हो गया। तो 1 पॉइंट का फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा एंड जो Z है वो हाइट भी 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया P1 रो जी बराबर P2 रो जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस V2 के स्क्वायर 2G प्लस A हेड लॉस हो गया एंड A फ्रिक्शनल लॉसेस हो गया। अब देखिए
कहता है कि ये क्या है, वेपर प्रेशर है P1 रो G1, ये क्या हो गया P1 रो G1 आपका वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। तो वेपर प्रेशर कह रहा है कि अगर वह 1.2 के प्रेशर से कम होगा तभी आपका फ्लूइड 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इस दोनों पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस अगर 0 से ज़्यादा हो गया तो इसी डिफरेंस के हम लोग नेट प्रेशर सक्शन हेड बोलते हैं। इस डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस को ही, इस दोनों पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को ही हम लोग नेट प्रेशर सक्शन हेड हो गया। अगर 0 से इसका कम हो गया तो फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अगर इसका प्रेशर डिफरेंस, इस दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस अगर 0 से कम हो गया तो फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो यही, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं नेट प्रेशर सक्शन हेड। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक समझे। तो इस लेक्चर को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। तो थैंक यू, इस लेक्चर को आप लोग देखिए। ओके।